किसी ने बहुत खूब कहा है कि एकाग्रता वह शक्ति है जो सफलता, सिद्धि और शांति को स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बहुत बारी हम सब लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरा मन नहीं लगता, मैं फोकस नहीं कर पाता, एकाग्र नहीं हो पाता। कैसे मैं अपने जीवन के अंदर कंसंट्रेशन को बढ़ाऊं। अक्सर लोगों की वजह से मेरा मन भटकता है, ये परेशानी मुझे आती है। और ऐसी एक समस्या लेकर एक प्यारा सा छोटा सा तपस्वी था, वो एक महात्मा के पास पहुंचा और उससे कहा कि देखिए, मैं इतनी कोशिश करता हूँ, मैं मेडिटेट करने की कोशिश करता हूँ, मैं कंसंट्रेशन बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इस आश्रम में रहते हुए मुझे लगता है सब लोग मुझे परेशान करते हैं। लोगों की बातें, उनका व्यवहार, उनकी ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं पूरे दिन मुझे तंग करती रहती हैं, इसलिए मैं एकाग्र हो नहीं पाता। इसलिए मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ कि मैं बाहर जाकर अकेले में एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाऊं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा, तुम्हें यह लगता है कि दूसरों की वजह से तुम एकाग्र नहीं हो पाते हो, तो तुम जाओ और जाकर अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। वो लड़का जो है वो चला गया। दोस्तों, वो एक नाव पर बैठा और नाव पर जाकर उसने तपस्या करनी आरंभ कर दी। बहुत शांति से, एकाग्रता में, तपस्या में, शांति में लीन हो गया। दोस्तों, कुछ घंटे बीते, एक दिन बीता, उसे आनंद आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो नाव में बैठा हुआ था आंखें बंद करके, तभी उसे एक झटका तेजी से लगा। दोस्तों, उसे तेजी से झटका लगा तो उसके मन में तुरंत ये प्रश्न आया कि अरे, ये कौन मूर्ख है, उसे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं अपनी नाव पर तपस्या कर रहा हूं बैठे हुए, आकर मेरी नाव को धक्का दे रहा है। पर जैसे तैसे उसने अपने मन को समझाया और पुनः बिल्कुल शांत हो गया। दोस्तों, एक घंटा क्या गया होगा, उसके बाद उसकी नाव को दूसरा झटका लगा। अब पुनः उसके मन के अंदर ये जैसे झटका लगते ही फिर संकल्प आया, और संकल्प आते ही उसको इरिटेशन हुआ, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रोध आने लगा। फिर उसने अपने मन को समझाया कि भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो अपनी तपस्या में लग्न रहना है, मग्न रहना है, तो मैं तो तपस्या करता रहता हूँ। फिर वो फोकस और कंसंट्रेशन बनाने लगा, एकाग्रता की तरफ प्रयत्नशील हो गया। दोस्तों, कोशिश कर रहा था। अब कुछ ही समय बीता, उसके बाद पुनः उसको फिर एक तेजी से बहुत झटका लगा। अब उससे रहा नहीं गया। अब उसने अपना आपा खो दिया और एकदम आंखें खोलकर चिल्लाकर बोला, कौन है? देख नहीं रहे हो कि मैं तपस्या कर रहा हूं? बार बार आकर मेरी नाव को धक्का दे रहे हो। दोस्तों, उसने इधर उधर देखा तो आसपास तो कोई भी नहीं था। उसकी अपनी ही नाव आकर धीरे धीरे किनारे पर लगकर धक्का खाती थी, फिर नदी में चली जाती थी, फिर धक्का लगता था, फिर नदी में चली जाती थी। इस प्रकार से ये 2 या 3 बारी हो गया और यही कारण था कि उसको झटका महसूस हो रहा था। दोस्तों, उसका मन एकदम हैरान हो गया। उसे पहली बार जिंदगी में एहसास हुआ कि जिस परेशानी के लिए, जिस तपस्या को भंग होने के लिए या एकाग्रता ना होने के लिए वो दूसरे लोगों के ऊपर चिल्ला रहा था, असल में तो उसकी तपस्या को हिलने का कारण, भंग होने का कारण कुछ और नहीं, उसकी अपनी ही नाव उनसे टकरा रही थी। तब उसे याद आया कि महात्मा जी भी मुस्कुरा रहे थे, उसके गुरु भी मुस्कुरा रहे थे कि तुम लोगों की वजह से परेशान होते हो। असल में लोग और परिस्थितियां हमारे मन की एकाग्रता पर असर नहीं डालती, ये तो बाहर की परिस्थितियां हैं। लेकिन जब हम अपने मन को स्वतः ही एकाग्र करते हैं, बाहर की परिस्थितियों को अपने मन के अंदर नहीं आने देते हैं, तो हम एकाग्र दोस्तों हो सकते हैं। तब उसे यथार्थ ज्ञान का बोध हुआ। उसे लगा कि आश्रम से पलायन करके, इस संसार से पलायन करके यदि मैं शांति, सिद्धि और योग लगाना चाहता हूँ, एकाग्र रहना चाहता हूँ, तो ये यथार्थ मार्ग नहीं है। यथार्थ तपस्या, यथार्थ मेडिटेशन और योग तो ये है कि कार्य करते हुए भी, चाहे लोग हमारे अनुसार ना हो, चाहे परिस्थितियां हमारे अनुसार ना हो, तब भी मैं अपने मन को शांत रखूं, अपने मन को स्थिर रखूं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं जब मैंने इस कहानी को पढ़ा तो मुझे भी ये रियलाइज़ हुआ कि पूरे दिन हम लोग भी कंप्लेन करते रहते हैं, इसकी वजह से, उसकी वजह से। दोस्तों, असल में देखा जाए तो लोग और परिस्थितियां हमारे मन को हिलाने के लिए दोस्तों केपेबल नहीं होते। ये तो स्वयं हमारे मन की कमजोरी है। हमारे मन के अंदर जब उन नेगेटिव बात और भावनाओं को हम आने देते हैं, जो हमारा मन कमज़ोर हो जाता है और एकाग्र नहीं हो पाता, या यूं कहें स्थिर नहीं हो पाता। एक दिन के लिए दोस्तों केवल एक अभ्यास करके देखिए कि जब कोई भी हमारे अनुसार ना हो, लोगों की नेगेटिव बात, परिस्थितियां जब प्रतिकूल हों, अनुकूल ना हो, ऐसे समय पर भी हम अपने मन को शांत रखें, अपने मन के अंदर उन्हें ना बसने दें।
दोस्तों, जब अपने मन को हम शांत रखते हैं तो हमारे सामने क्लैरिटी आती है, हमारी निर्णय करने की शक्ति, हमारी परखने की शक्ति ये बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे ऊपर कोई भी नेगेटिव बात और भावनाओं का प्रभाव नहीं होता है। और यही योग और मेडिटेशन या सिद्धि को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है दोस्तों। केवल मुख से पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जब संकल्पों में ये स्थिति एकाग्र होती है, क्लैरिटी होती है, तो हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं, अपनी स्थिति को भी पावरफुल बना सकते हैं। अभ्यास करके देखिए दोस्तों, ऐसी मज़ेदार छोटी छोटी बातें हमारी लाइफ को बदल देती हैं, और यही बात बात में कही हुई बातें हमारे जीवन को एक नया आयाम, एक नया मार्गदर्शन देती हैं। तो दोस्तों, है ना मज़ेदार कहानी। बाहर की तरफ फोकस मत करिए, दूसरों की तरफ उंगली मत करिए, देखिए केवल अपने मन को कि इस मन के अंदर कहीं नेगेटिव बातें तो हमारे मन में नहीं आ रही हैं दोस्तों। ऐसी ही छोटी छोटी कहानियाँ हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। यदि आपके पास भी कुछ ऐसी चटपटी कहानियाँ हैं तो हमें लिख कर भेजिए। हमारा ईमेल है bk.mohitgupta@gmail.com। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।